नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सीजल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा हमारे पास आ चुका है, तो कितने क्या फॉर्म इस बार फिलअप हुए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक्चुअल कंपटीशन कितना क्या है, पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना क्या रहने वाला है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में है वो एग्जाम डेट को लेके कि एग्जाम कब तक होगा, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एग्जाम डेट ऑलमोस्ट आपकी जो है वो कंफर्म हो चुकी है। तो एग्जैक्टली आपके पास कितना क्या टाइम है, कब से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है, किस डेट से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ओवरऑल कितना क्या टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहां पे वाकई में इजिली अगर आप टियर 1 एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए कैटेगरी वाइज सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कैटेगरी वाइज आपको कितना क्या टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सभी का क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये पेपर की कटिंग देख सकते हैं। यहां पे ये आपका जो पेपर की कटिंग है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बार जो टोटल फॉर्म आपके पड़े हैं 2026 में वो 31 लाख पड़े हैं। यहाँ पे हेडिंग भी देख सकते हैं, सीजीएल 2026 भर्ती की कतार में 31 लाख बेरोजगार। अब 2022 से लेकर के 2026 तक कितने कितने फॉर्म पड़े हैं उसका डाटा आप देख सकते हैं। 2022 में आपको पता है 36,000 वैकेंसी थी और फॉर्म 34 लाख कुछ पड़े थे। इस बार आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे फॉर्म पड़े हैं। 2026 में 12,256 वैकेंसी है, 30.94 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। 2025 में आप देख रहे हैं कि 14,582 वैकेंसी थी लेकिन 28 लाख समथिंग फॉर्म पड़े थे। तो इस बार 2025 से ज्यादा जो एस्पिरेंट है उन्होंने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल देख सकते हैं। 2026 में 12,356 पदों पर इतने जो अभ्यर्थी उन्होंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। उसके अलावा पहली बार यहाँ पे आपका सेक्शनल जो टाइमिंग है वो एसएससी में स्टार्ट हो रही है, तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। जो अमूमन आपकी कट ऑफ हाई जाती थी अब आपको उतनी ज्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं कि बहुत ढेर सारे एस्पिरेंट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिया। तो अगर अभी तक का मैं आपको डाटा दिखाऊं जितने फॉर्म बच्चे डालते हैं उनमें अगर अटेंडेंस की बात की जाए कि जो बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं वो ऑलमोस्ट आपका 48 से 50% होता है। यानी कि 50% के आसपास बच्चे जो हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें से 50% बच्चे जो हैं वो सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, यानी कि 50% भीड़ है। और उसमें भी एक्चुअल अगर कंपटीशन देखा जाए तो 4 से 5 लाख जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के बीच में एक्चुअल कंपटीशन होता है। तो इस भीड़ को देख के आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 31 लाख इस बार फॉर्म पड़े हैं और एक्चुअल जो कंपटीशन है वो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही आपका है। अब बात कर लेते हैं आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है। उससे पहले अगर आप सीजीएल 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करें और वाकई में यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो गाइडली ने आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। एसएससी सीजीएल 2026 का बंडल पीडीएफ जो कोर्स है वो गाइडली ने बिल्कुल आपको फ्री दे दिया, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के चाहे जीए हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, सभी की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये कोर्स इसकी कास्ट 799 रुपीज है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। और गाइडली के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनका कंटेंट एक बार जाके देखना, अगर आप तारीफ ना करो तो मुझे बताना। और ये कोर्स कैसे आप एक्सेस कर सकते हो आपको मैंने इसके लिए एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, अपनी डिटेल डालोगे तो इनरोल नाउ का आपके पास ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका कोर्स विदाउट फीस आपका परचेज हो जाएगा और अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो। इनका कंटेंट देखना, रियली बहुत अच्छा कंटेंट है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो एग्जाम स्टार्ट होना है वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का जो एग्जाम है वो होना है। यहाँ पे अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि जून 2026 में इसका एग्जाम होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि 20 जुलाई आपकी हो चुकी है, अभी तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। अगर एसएससी बहुत फास्ट भी काम करती तो आपको पता है एग्जाम से पहले इन्हें जो है एग्जाम का शेड्यूल निकालना होगा, यानी कि नोटिस निकालना होगा
जिसमें कंप्लीट शेड्यूल आएगा कि कब से कब तक एग्जाम आपका जो है वो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शेड्यूल जब निकालेंगे उसके बाद आपको पता है कि 10 दिन पहले जो है इन्हें यहाँ पे सिटी इंटीमेशन जो है वो देना होता है, और 5 दिन एग्जाम के 5 दिन पहले 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। यानी कि अगर एसएससी बहुत फास्ट भी काम करती है तभी आप ये मान के चलो कि अगस्त के सेकेंड वीक में ये एग्जाम हो पाएगा। अगर बहुत फास्ट तरीके से एसएससी काम करती है उससे पहले ये एग्जाम नहीं हो सकता। और अगर इसके बारे में बात करें कि कब से आपका एग्जाम हो सकता है, तो हाईली चांसेस है कि अगस्त के सेकेंड वीक से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। हाईली चांसेस है कि 7 अगस्त से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो अगर बहुत फास्ट एसएससी काम करती है तो अगस्त के सेकेंड वीक से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। तो इसके बाद जो है आपको पता है कि यही एक एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद एसएससी को स्टेनो का एग्जाम कराना है, फिर आपका कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम कराना है, उसके बाद ही सीजीएल का एग्जाम होगा। तो सीजीएल का एग्जाम कब तक हो सकता है? अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में इन्होंने अगस्त सितंबर मेंशन किया है। अगस्त में तो किसी भी कंडीशन में ये एग्जाम पॉसिबल नहीं है। अगस्त में आपका ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का एग्जाम है ये होगा, उसके अलावा आपका स्टेनो का एग्जाम होगा और कंबाइंड हिंदी जो ट्रांसलेटर है उसका एग्जाम होगा। और मे भी कंबाइंड जो हिंदी ट्रांसलेटर है इसका एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो हाईली चांसेस है कि जो सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल का जो एग्जाम है वो आपका सितंबर के सेकेंड वीक के बाद ही आपका स्टार्ट हो सकता है। इसके हाईली चांसेस है, यानी कि सितंबर के सेकेंड वीक के बाद आपका ये जो एग्जाम है वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप ये मान के चलो कि लगभग 1 महीने का और आपको टाइम मिल गया है। तो इस टाइम को आपको स्पॉइल नहीं करना है और इस चीज में खराब नहीं करना है कि यार अब तो एग्जाम बहुत डिले होगा, ऐसा नहीं है। सितंबर के सेकेंड वीक के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इस बचे हुए टाइम में जो चीजें आपको आती हैं उन्हें रिवाइज करते रहो, जो नहीं आता है उसको देखिए और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बस यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो क्या कुछ रह सकता है। तो आपको पता है कि इस बार सेक्शनल टाइम दिया गया जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ उतनी ज्यादा हाई नहीं रहेगी। बाकी सेफ साइड में आपको बताऊंगा, उतना अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन में आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा प्री को टारगेट होकर प्रिपरेशन मत करो, फोकस अपना मेंस पे लगाओ, क्योंकि मेंस को टारगेट करोगे प्री आपका इजीली निकल जाएगा। तो आप 2024 का डाटा देख सकते हैं। यूआर की कट ऑफ 153 गई थी, ये आफ्टर नॉमिनेशन कट ऑफ है। ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, एससी की 126 और एसटी कट ऑफ 111 गई थी। अगर सीजीएल 2025 की बात करें तो यूआर की 136, ओबीसी की 130, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की आपकी 114 और एसटी की कट ऑफ 106 गई। यहाँ पे इतनी कम कट ऑफ जाने के पीछे का रीजन क्या था? इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज किया और जो नॉर्मलाइजेशन एसएससी कर रही है उसका कोई तुक है ही नहीं। किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, इन्होंने अच्छे खासे स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज कर दिए। ढेर सारे बच्चे जिनका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स था उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो ये जो देखने में आपको कट ऑफ 136 लग रही है, एक्चुअल में कट ऑफ यूआर की 150 के आसपास ही गई थी, यानी कि 2024 के इक्वली आपकी कट ऑफ गई थी। इस बार कट ऑफ पे लगाम लगेगी। कट ऑफ आई थिंक जेन्युइनली इतनी ही जा सकती है, 135 के आसपास यूआर की कट ऑफ रह सकती है। बाकी सेफ साइड अगर मैं आपको कहूं तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 150 प्लस का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एससी वाले 130 प्लस का और एसटी वाले 115 प्लस का। अब इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि 150 आपने कट ऑफ बता दी, सेक्शनल टाइम है। भाई मैं कह रहा हूं कि इस बार यूआर पे 135 पे हो सकता है सिलेक्शन हो जाए आपका, लेकिन सेफ साइड आप 150 का टारगेट लेके चलो। जब 150 का टारगेट लेके चलोगे तो 140 नंबर आएंगे, तो किसी भी कंडीशन में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर की रेस आपको दौड़नी है तो टारगेट आप 4 किलोमीटर का लेके चलो, आप 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का लेके चलते हो, तो ये टारगेट स्कोर है। बाकी कट ऑफ आपको 130-35 इसके आसपास देखने को मिले, क्योंकि सेक्शनल टाइम की वजह से कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी पेपर का लेवल कैसा रहता है उस पर भी कट ऑफ आपकी जो है वो डिपेंड करेगी। तो उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट्स थे वो आपके समझ में आ गए होंगे। बाकी सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट है उनको गाइडली एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहा है। जो गाइडली का कंप्लीटली सीजीएल 2026 के लिए जो बंडल कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसकी कॉस्ट 799 है, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं।
यहाँ पे 10,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी 1 साल की रहने वाली है। इस कोर्स को अवेल करने के लिए सिंपली जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा है, उस लिंक पे क्लिक करना है, डिटेल डालना है, इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं। तो जाइए परचेज करिए, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सही जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।